रहे हो जग मुस्काए, मेरो रहे हो जग मुस्काए, सब जानता है खाना तुझे क्या बताए, सब जानता है खाना तुझे क्या बताए। क्या है कत्ल क्या है फसाना, मेरी हालत ना धोखा मेरी हालत ना। मुझको झूठा लोग न देना, मुझको झूठा लोग न देना। कर्मों से मुझको बचाना, खाना मेरी याद रखना, खाना मेरी याद रखना। तू ही मेरा जय जय श्री राम। तो देखिए महाराज, भगवान ने कहा भूआ मैं आपको दुख तो नहीं दे सकता, बोले दुख नहीं दे सकते तो संसार रूपी समुद्र से जो हमारी ममता रूपी डोरी बंधी हुई है इसको तोड़ दो। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। क्योंकि जीव की मति वैसी हो जाती है, यही डोर अगर प्रभु के चरणों से बंध जाए तो फिर वो वैसा ही कार्य करता है, हमेशा सत्कर्म में लगा रहता है। और यही डोर संसार से बंध रहा है तो महाराज ये भी मेरा, यह भी मेरा, मेरा मेरा करता है। खुद को तू बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी का है और कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे, करे करता मान जवानी का, एक दिन ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कोई पता नहीं है। लेकिन इस माया में मदान होकर के परमात्मा को भूल गए। वैसे जब आदमी के पास में चार हो जाए तो बता उसकी हालत कैसी हो जाती है। अरे किसी की नहीं कहता, आज सब धनवान हैं, लेकिन जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है और आज भी प्रभु से वैसा ही संबंध है, तो महाराज उस धन का और उस धन के मालिक का कुछ नहीं बिगड़ता, उस पर कोई असर नहीं होता है माया का। वैसा ही संबंध बना रहे तो, वैसा ही दोनों के बीच में प्रेम बना रहे तो उसके ऊपर माया का असर नहीं होता। अगर भगवान से प्रेम टूट जाए और पैसे से प्रेम हो जाए तो फिर उसे भगवान बुरे लगने लगते हैं। मारवाड़ी
कहावत कहते हैं, नहीं मारवाड़ में ही कहते हैं, वो पैसा प्यारो रे दुनिया में लागे मोहन खारो रे, पैसा प्यारो रे। खारा तो समझते होंगे, खारा किसे कहते हैं? खारा आप जानते हैं, मानी खारा हो जाए हैं? पैसा प्यारो रे दुनिया ने लागे मोहन खारो रे, भगवान बुरा लगता है। जैसे खारा पानी हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही भगवान भी अच्छा नहीं लगता पैसे वाले व्यक्ति को, जब माया का असर हो जाएगा। वो पैसा प्यारो रे दुनिया ने लागे मोहन खारो रे, पैसा पैसा प्यारो रे दुनिया में मोहन लागे खारो रे, पैसा प्यारो रे लागे खारो रे, मोहन लागे खारो रे, पैसा प्यारो रे, पैसा प्यारो रे दुनिया में मोहन लागे खारो रे, पैसा प्यारो रे। कैसा प्यारो रे दुनिया ने लागे मोहन खारो रे, भगवान बुरा लगने लगता है। तो बोले इससे हमारे ऐसे रिश्ते को, इस ममता रूपी डोरी को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब भी भजन करने बैठते हैं, नाम आपका लेते हैं, लेकिन याद परिवार की आती है, धन दौलत की आती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले ऐसा इसलिए होता है कि जीव पैसे को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, धन दौलत को अपना मानता है, मुझे अपना नहीं मानता। जिस दिन मुझे अपना मान लेगा, फिर उसे किसी की याद नहीं आएगी। मुझे अपना मान लेगा, फिर उसे किसी की याद नहीं आती, फिर संसार उसे बुरा लगता है। अगर प्रेम इधर हो जाए तो फिर संसार बुरा लगता है, विपरीत है। तो महाराज भगवान समस्त पांडवों को लेकर के, जब पांडव राजा बन गए तो उनको लेकर के विश्व पितामह के पास में गए। विश्व पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। महाराज जाकर के कन्हैया ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करता हूँ, ये पांडव सभी राजा बन गए हैं और मेरा निवेदन है कि आप इन्हें अपने जीवन का अनुभव बताएं। देखिए, कोई भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, और ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट का समय निकाल करके रोज हमें इनके पास में बैठना चाहिए। इनके अनुभव में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम लोग यही समझ लेते हैं, आज बेटा 10 क्लास पढ़ जाए तो क्या कहता है, पिताजी तो पागल हो गए। पिताजी पागल नहीं हुए, बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है। जिसने तुम्हें पाल पोस कर कितना बड़ा कर दिया, इतनी क्लास पढ़ा दिया, आप कहते हो पागल हो गए हैं। तुम पढ़ाओगे, जब पता चलेगा कैसे पढ़ाते, कैसे खर्चा होता है। इनका अनुभव हमेशा जीवन में काम आता है, बहुत कीमती है, और इनकी सलाह लेकर के काम करते हैं तो फिर हमारा कोई कार्य खराब नहीं होता है। एक बार महाराज एक बेटी का रिश्ता किया पिता ने। बेटी के विवाह का समय आया, बेटी के पिता ने शर्त भेज दी। बोले एक शर्त है हमारी, विवाह तभी करूंगा। बोले क्या? बोले इस बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता, मंजूर करनी पड़ी सब लड़के वालों को। महाराज अब बारात जाने लगी
तो वृद्धों को रोक दिया गया। लेकिन एक वृद्ध थे महाराज, नाना। अब नाना तो नाना ही होते हैं। नाना को बहुत खुशी होती है जब द्वैता की शादी हो। नाना जी को बड़ी खुशी थी। नाना जी बोले, देख बेटा हम तो चलेंगे बारात में। बोले नाना जी, बेटी के पिता ने मना कर दिया कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। बोले चाहे मुझे तो कैसे ले चलो, लेकिन मैं तो चलूंगा। अब तुम्हारा नाना, अब नाना तो नाना, डबल नाना है तो ना और ना नहीं माने। तो महाराज एक गाड़ी में उनको छुपा दिया। गाड़ी में छुपा करके ले गए, बारात पहुंच गई। लड़की वाले के गांव के बाहर बारात खड़ी थी। लड़की के पिता को समाचार मिला, फिर उसने दूतों को भेज दिया, जाओ जाकर के कह दो हम बेटी का विवाह करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हमारे गांव के बाहर जो नदी बह रही है इसमें दूध भर दिया जाए, इसको दूध से भर दो। अब महाराज नादान लड़के, और लड़के तो लड़के ही होते हैं। लड़का शब्द ही ऐसा है महाराज, यथा नामो यथा गुण। कभी इससे लड़के, कभी इससे लड़के, लड़के शांति तो है ही नहीं। अब महाराज नादान लड़के एकदम से घबरा के बोले, इतना दूध हम कहां से लाएंगे जो नदी को भर दें? हार गए साहब शर्त। बारात लौटने लगी। जैसे बारात लौटने लगी महाराज, एक लड़के ने कहा, बोले नाना जी को तो बाहर निकाल लो, बेचारे उनको क्यों सजा दे रहे हो? नाना जी को बाहर निकाला। बोले क्या हुआ बेटा, हो गई शादी? अरे बोले नाना जी, उसने इतनी बड़ी शर्त रखी है, हमारे पास व्यवस्था कहाँ है? बोले क्या शर्त है? बोले लड़की के पिता की शर्त है कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है इसको दूध से भर दिया जाए। नाना जी बोले कोई छोटी छोटी बात पे बारात लौट के जावे? इतनी छोटी सी बात पे बारात लौट? अरे नाना जी छोटी बात है, इतना दूध कहां से लाएंगे? बोले जाओ लड़की के पिता से कह दो, बोले हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, हमारे पास दूध की व्यवस्था है, और आप नदी का जल जितना है उसको खाली करवा दो। लड़की के पिता के पास समाचार गया महाराज। बोले साहब उन्होंने कहा है कि दूध की व्यवस्था कर ली है, आप अपनी नदी को खाली करवा दो, हम दूध से भरने तैयार हैं। लड़की का पिता समझ गया। बोले कोई नहीं, कोई इस बारात में बूढ़ा आदमी जरूर आया है, जाओ ध्यान से जाकर के देखो। अब जाकर के महाराज पता चला, तब फिर वो लड़की का विवाह किया गया। देखिए अपने वृद्धों के बिना हमेशा असफलता ही मिलती है। इनका अनुभव ही ऐसा है, इनके अनुभव में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, बूढ़े बाबा बैठ करके, और 10-20 लड़का चढ़ गए महाराज। अब लड़की तो लड़की होती है, मैंने आपको बताया था। अब महाराज लड़कों ने क्या किया? बोले इसको वहां उतरना है, स्टेशन से पहले ही उतरना है, गाड़ी रुकेगी नहीं। तो बोले चैन खींच देंगे, बोले फ्लाइंग पकड़ लेगी, बोले इस बुड्ढे का नाम ले देंगे। सबने अपने आप विचार कर लिए। बोले फिर भी ये काम करती है, आप सब पैसे उगा लो, टीटी आएगा उसको पैसे पकड़ा देंगे। नहीं मानिएगा नहीं तो बुड्ढे का नाम ले देंगे। अब उन्होंने पैसे उगा करके 1250 रुपए इकट्ठे हुए महाराज, और जेब में रख दी एक आदमी की। बोले तुम रखो। अब उन्होंने चैन खींच दी, चैन खींच दी तो महाराज टीटी आ गया, पुलिस आ गई। जैसे आई महाराज चैन किसने खींची? बोले साहब इस बुड्ढे ने खींची। अब 20 आदमी कहां, बेचारा अकेला बूढ़ा आदमी, कौन माने उनकी बात? टीटी चिल्लाया, क्यों रे बूढ़े तूने क्यों चैन खींची? बूढ़ा आदमी महाराज समझदार तो होता ही है, इतना अनुभव है, ऐसे थोड़ी बाल सफेद हुए। बेचारा गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ के बोला साहब मेरी मजबूरी थी। बोले क्यों? बोले जितने पैसे मैं घर से लेकर के आया था, और ये पैसे लड़कों ने मेरे चुरा लिए। कितने पैसे थे? बोले 1250 रुपए थे, इसकी जेब में रखे ऐसा। टीटी ने चेकिंग करी, महाराज निकाल के देखा तो 1250 रुपए। क्या करता महाराज? अब तो महाराज टीटी ने पुलिस बुला ली, और पुलिस उन लड़कों को पकड़ करके ले जाने लगी। बूढ़ा आदमी मूंछों पे हाथ ताप देते हुए कहने लगा, बोले बेटा ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। हाँ
बड़ों को पागल समझने वालों की ये दुर्दशा होती है। अपने वृद्धों को कभी पागल नहीं समझना चाहिए, इनमें बहुत बड़ी ताकत है। इनके पास वो युक्ति है जो काम दिन भर में आप नहीं कर पाएंगे, वो काम आपको एक घंटे में करवा देंगे। इनके आशीर्वाद में वो ताकत है। इसलिए महाराज अपने वयोवृद्धों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज पितामह के पास में गए और पितामह से निवेदन किया। पितामह बोले सब कुछ जानते हुए दूसरों को उपदेश देना कोई आप किसी के माधव, लेकिन आपकी आज्ञा है, मैं तो इतना ही कहूंगा। पांडवों से कहा देखो आप सभी राजा बन गए हैं और राजा का धर्म है कभी आलसी नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सब, दान पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए, जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। और हम जितना धन कमाएं उसका 10वां भाग हमें पुण्य में लगाना चाहिए। आज हमने 100 रुपए कमाए तो ज्यादा नहीं तो 1 रुपए तो महाराज दान के लिए निकालो। 1000 रुपए कमाए तो 100 रुपए तो निकालो उसमें से दान पुण्य के लिए महाराज। अब ऐसा सुंदर उपदेश किया, क्यों कि जो सेवा है, जो सत्कर्म है, जो पुण्य है, इससे पवित्रता आती है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। देखिए सेवा करने से, हम आपको कल से कह रहे हैं सेवा करो। सेवा करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है। ये मत समझो कोई ये कार्य यजमान परिवार का ही है, हम सब परिवार वाले ही हैं। तो यहाँ बैठे हैं सब भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो परिवार भी हमारा ही है। यहाँ जो भी कार्य, जो सेवा आपको लगे आप अपने मन से सेवा करो। जो भी अच्छा लगे, साफ सफाई की व्यवस्था है, और कोई आपको अच्छा लगे, कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं, कोई लता पत्ता तोड़ करके पत्ते लगाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, लगाओ, अपनी सेवा करो, परिक्रमा करो। क्यों? तन कहते हैं शरीर को, तन पवित्र सेवा की, सेवा करने से हमारा शरीर पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है। धन पवित्र कर दान, और धन की पवित्रता दान करने से होती है। अब आप धन कमाते जाओ उसको रखते जाओ तो उसका जीवन में कोई सदुपयोग नहीं है। जैसे आजकल तो कुआं नहीं रहे, पहले कुआं हुआ करते थे महाराज, कुओं से जल खींचा जाता था। अब कुएं में अथाह जल है, आप उसमें से जल रोज खींच रहे हैं तो वो पीने योग्य रहेगा। अगर आपने उसमें से 6 महीने के लिए जल खींचना बंद कर दिया तो फिर वो जल पीने योग्य नहीं रहता है, फिर आपको पुनः उसकी सफाई करानी पड़ेगी पूरी की, अब जाकर के उस जल को पी सकते हैं। ऐसे ही धन आप कमाते जाओ वो शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध धन हमारे जीवन में सदुपयोग में नहीं आता। जब तक वो शुद्ध नहीं होगा महाराज, तब तक हमारी मति शुद्ध नहीं होगी। मति शुद्ध नहीं होगी, हम तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे जीवन में। ऐसा धन भी किस काम का? तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो। मैंने आपको कल बताया था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही सबसे बड़ा भजन है कि आपने मन को अपने बस में कर रखा है। अगर आपने मन को बस में कर लिया तो मान लीजिए आपने पूरे संसार को बस में कर लिया। केवल मन हमारे बस में होना चाहिए, जैसा हम कहें वैसा करना चाहिए। तो मन पवित्र होता है प्रभु का नाम जप से। भगवान का जितना हम नाम जप करेंगे उतना ही ये पवित्र होगा, और पवित्र होगा तो अपने आप आपके बस में होगा। ओ मन भजले सीताराम पतो न पाया,
पार होए तेरी नैया, काशी पार होए तेरी नैया। रोहिनाई और से सोनाई आया तो बजे सीतारा, सोनाई आया तो। सोले कहिए खेल में, दस से सोले कहिए खेल में, दस से सोले कहिए खेल में, दस से सोले कहिए खेल में। और 20 कहीं तेरे मठ के मेल में, 20 कहीं तेरे मठ के मेल में, 20 कहीं तेरे मठ के मेल में, 20 कहीं तेरे मठ के मेल में। और अब है भैया सब और आया काया को झूठी माया को, काया को झूठी माया को, काया को झूठी माया को, काया को झूठी माया को। भजे 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 सीतारा, सोनाई आया तो भजे सीतारा, सोनाई आया तो, सोनाई आया तो, सोनाई आया तो। बोली गोविंद भगवान की जय। तो समय का कोई पता नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जप को करो। दूसरा उपदेश दिया पिता में, दूसरा उपदेश दे रहे कि आंखों के सामने होते हुए कभी पाप नहीं देखना चाहिए। और जैसे ऐसी बात कही द्रौपदी जी को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि ये वही पिता में है जिस दिन दुशासन मुझे भली सभा में खींच करके लाया था और उसने निर्वस्त्र करना चाहा, उस दिन आप भी वही बैठे थे। अब जैसे द्रौपदी जी को हंसी आई, पिता में पूछने लगे, बोले क्या बात है, आप अपनी हंसी का कारण बताओ। बोले नहीं नहीं बाबा, मुझे तो ऐसी हंसी आ गई। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक कुलवती नारी कभी बिना कारण के हंस नहीं सकती है, बिना कारण के हंसना भी गलत है। पिता में करुणाग्र हो गए। बोले बेटी, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, मुझे बताओ आपको हंसी क्यों आई। तब द्रौपदी ने कहा, बोले पिता में, आज आप इतने बड़े बड़े उपदेश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन दुशासन मुझे भली सभा में खींच करके लाया था, उस दिन मैंने आपको भी पुकार लगाई थी, लेकिन आपने मेरी आवाज को सुनकर के अपनी गर्दन को नीचे कर लिया था। अगर आप एक इशारा भी कर देते तो क्या हिम्मत थी दुशासन की कि मुझे निर्वस्त्र कर दे। इस बात को सुनकर के पिता में बड़ी जोर से झिड़कियों के साथ रो पड़े। इतना बड़ा महापुरुष जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आज बड़ी जोर से झिड़कियों के साथ रो पड़ा। बोले बेटी, इसी बात की खातिर मुझे बाणों की सैया मिली है। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मुझे अनेक पूर्व जन्मों की बातें याद हैं, मैंने किसी भी जन्म में पाप नहीं किया, लेकिन मैंने ये होते हुए पाप देख लिया, इसी की खातिर मुझे बाणों की सैया मिली है। सत्य कहता हूँ बेटी, इतनी तकलीफ होती है
इतना कष्ट जो मुझे होता है कि 2000 भिक्षु एक साथ डर के मारे, इतना इस बाणों की सैया से मुझे तकलीफ होती है। महाराज बड़ी जोर से पिता में रो पड़े। भगवान ने शांत किया, बोले रोइए मत। द्रौपदी बोले आप बाबा मेरी ऐसी कोई मंत्रा नहीं थी कि मैं आपको तकलीफ दूं, आपको कष्ट दूं, आप कह रहे थे इसलिए मैंने आपको कह दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए बाबा मैंने आपको ये बात कह दी। बोले बेटी बात सत्य है, इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि पाप करने से ज्यादा पाप को देखने वाले को फल ज्यादा मिलता है। और फिर हम कहते हैं महाराज मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम देख तो रहे थे, हमने गलत का साथ तो दिया ना, इसी बड़ा पाप नहीं है। जय जय भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मोद मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मोद मते। गोविंद भगवान की जय। पिता में बोले देखिए मैंने जो दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था उससे मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, बुद्धि, मति यानी बुद्धि। तो देखिए दूसरे का भोजन करने से पहले भी हमें विचार करना चाहिए और भोजन कहीं भी करें। मैं आपको बता दूं आज भी, और हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे आप इनके पास में बैठोगे तो आपको यह अनुभव निश्चित मिलेगा। इनके अनुभव को ही बता रहा हूँ। पहले के हमारे वृद्ध माता पिताओं के पास में कुछ ज्यादा नहीं था। आज जो हम इतना भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है, इतना पहले मिलती भी नहीं थी। कोई व्यक्ति 2, 4, 5 वर्ष में कथा कराते थे, कोई 10-20 किलोमीटर दूर कथा हुआ करती थी। लेकिन अब हमें कुछ समय से भगवान की महती कृपा प्राप्त हो रही है कि हर वर्ष हर महीने हमें कथा सुनने को मिल जाती है।
ऐसा सुंदर भाव है। तो महाराज नैतिक कृपा है। आज हमारे ऊपर ठाकुर की इतनी कृपा है कि हमें हर रोज ऐसा अवसर मिल रहा है, सत्संग करने का मौका मिल रहा है। हमें कभी इससे अगाना नहीं चाहिए। और भोजन आप घर में करें या किसी दूसरे का करें, ज्यादा नहीं तो हमें कम से कम 5 बार गायत्री जप कर लेना चाहिए। उससे भोजन शुद्ध हो जाता है। ठाकुर जी को स्मरण कर लेना चाहिए। घर में भी भोजन